बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब अगला जो है ना वो हमारे पास है एंटमीबा हिस्टोलिका। हिस्टोलिका, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो इन्हीं में से आएगा, जो मैं अभी पढ़ाने लगा हूँ, ख़ास तौर पे ये पहले दो। इसमें एंटमीबा हिस्टोलिका है, इसमें एक उजारिया लैम्बिया है, इसमें ब्लैंटिडियम कोलाई है, क्रिप्टोस्पोरिडियम है, आइसोस्पोरा है, और उसके बाद ये जो आखिरी नाम लिखा हुआ है डायंटोमीबा फ्लैजिलस, इनमें से कोई नहीं पूछा। आखिरी दो तो क्रॉस ही कर दें, तीन ये नहीं पूछे जाते। पूछा जाएगा तो ऊपर वाला दो, और ये नीचे वाले से सिर्फ एमसीक्यूज़ है। ये लिखा हुआ है ना ब्लैंटिडियम कोलाई, मैंने वो उसको बताया था, ये एड्स के पेशेंट के अंदर डायरिया काज करता है, हमारे अंदर नॉर्मल इंडिविजुअल में नहीं करता। अब सबसे पहले एंटमीबा हिस्टोलिका, नाम से पता चल रहा है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नाम है। मैंने आपको बताया था ये, इसमें एक एमसीक्यूज़ के तौर पर लिख रहे हैं, दिस इज़ द ओनली प्रोटोजोआ जो कि डायसेंट्री काज करता है। व्हाट इज़ डायसेंट्री? डायसेंट्री बेसिकली ये होता है जब यूरिन के अंदर, मतलब सॉरी फीसिस के अंदर, स्टूल के अंदर आपका ब्लड आ रहा हो, उसको डायसेंट्री कहते हैं। तो ये डायसेंट्री की कॉमन ये कॉज है एंटमीबा हिस्टोलिका। अब मैं पढ़ाता हूँ मॉर्फोलॉजी क्या है। सिस्ट है, और सिस्ट नॉर्मली नज़र नहीं आएंगी। सिस्ट में न्यूक्लियाई वगैरह है, सिस्ट में आपको नज़र नहीं आती। अगर फीसिस हो तब नज़र आ सकती है, नॉर्मली ये काटता है डायरिया, तो आपको ट्रोफोसाइट्स नज़र आते हैं। अब लिखा हुआ प्री सिस्ट है। ट्रोफोसाइट्स क्या हैं? इन दिस केस they invade the tissues, show pseudopores. The presence of RBCs in their cytoplasm is pathognomic. MCQ में पूछा जाता है। एंटमीबा से याद रख लें, इसके अंदर एंटर हुआ है RBCs, मतलब ये अगर एंटमीबा हिस्टोलिस्टिका है ना, मैं मतलब एक अपने पास एक डायग्राम ड्रा करता हूँ इस तरह करके, तो इसमें डॉट्स पड़े हुए हैं, तो ये डॉट्स इसमें RBCs हैं, ये एंटमीबा हिस्टो। इसकी एक फ़ीचर है, अगर ये मैंने सेल ड्रा किए हुए हैं GIT के, तो ये क्या करता है, जाके इन्वेड कर देता है, उनके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ब्लड आना शुरू हो जाता है आपके फीसिस के अंदर। उसके बाद हमारे पास आगे जो है वो चीज़ जो है वो उसमें इट मूव्स विद द ब्रिस्क यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट इसकी होती है, और सिस्ट आर ओनली सीन इन द कॉलन और इन द फीसल। अब इंटेस्टाइनल एमीबिएसिस होता है और एक एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबिएसिस, हाई यील्ड टॉपिक हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए इंटेस्टाइनल तो ये सीन है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपके लेट्स सपोज ना, अगर ये स्टमक के बाद ये GIT है, ठीक है, ये सेल्स हैं। अब यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से आके इन्वेड के अंदर चला गया, तो इसको कहेंगे इंटेस्टाइन। यहाँ पे लेट्स सपोज अब लीवर तो इधर होता है, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से अब ये क्या होगा, अगर तो इंटेस्टाइन में जाता है तो उसको कहेंगे इंटेस्टाइनल, ये इंटेस्टाइनल एमीबिएसिस है। और अगर बाहर चला जाता है किसी और ऑर्गन में, इस लीवर में चला जाता है, इसको एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कहते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस आपको पता हो पहले साइड के अकॉर्डिंगली, कि अगर तो इंटेस्टाइन में तो इंटेस्टाइनल है, अगर एक बाहर है तो आप पढ़ें यहाँ से क्या लिखा हुआ है। इंटेस्टाइनल में लिखा हुआ है मोस्ट केसेज आर एसिम्टोमेटिक, इट इज़ इंजेसिस एज अ मेटासिस्ट विच फार्म अ ट्रोफोसाइट। ये कोई ज़रूरत नहीं याद, ये डिजीज़ अकर्स व्हेन इट इन्वेड एपिथेलियम फार्म अ टीयर और फ्लास्क शेप अल्सर। मतलब यहाँ पे जो अल्सर ये बनाता है ना, पता है किस तरह का होता है, इस तरह का। ये यहाँ पे आप समझें, ये इसके अल्सर्स होते हैं खास किस्म की, टीयर ड्रॉप शेप। इसकी आपने कुछ ख़ास बातें याद रखनी है एंटमीबा की। एंटमीबा लिखें इधर अपने पास, और उस पर नाम के नीचे लिख लें, एक तो ये लिखें ये डायसेंट्री काज करता है, मतलब ब्लड आता है फीसिस में। दूसरा, इसमें RBCs पड़े होते हैं इसके ट्रोफोसाइट्स में। तीसरा, इसमें फ्लास्क शेप अल्सर होता है। अल्सर मतलब कदर, अल्सर बेसिकली GIT में, जब ये GIT की वाल्व्स में जाएगा ना यहाँ पे, तो ये अल्सर बनाता है फ्लास्क शेप। तो ये MCQs में किसी तरह भी पूछा जा सकता है। बाकी ये जो लिखा हुआ है ना आगे इसमें काज परफोरेशन, मतलब यहाँ से अब ये क्रॉस करके ना कभी कभी, अब GIT है तो यहाँ से ये GIT के ऊपर जो सारी कवरिंग होती है वो पेरिटोनियम की होती है, पेरिटोनियम में जा सकता है। उससे क्या होगा, एब्डोमेन में टेंडरनेस हो जाएगी, डिसेंट्री, क्रैम्प्स, बस ये सारे वैसे फीचर्स हैं। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में इन्वॉल्व लिवर में, ट्रोफोजाइट लिवर माइक्रोएम्बुलाई थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। ये आपको पता है GIT से एक सर्कुलेशन जारी होती है लिवर तक, उसे पोर्टल कहते हैं। तो यहाँ से क्या कहता है, एज अ माइक्रोएम्बुलाई थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। और ये लिखा है नॉट बाय डायरेक्ट एक्सटेंशन, बाउल से नहीं जाता बल्कि ब्लड के थ्रू जाता है। ठीक है, और नॉन सुपरेटिव एब्सेसिस बनती हैं, नो बैक्टीरिया नो पस। ठीक है, विच ऑन सर्जिकल ड्रेनेज। अच्छा, एक और चीज़ इसमें, एक और चीज़ यहाँ पे लिखें, एशवे पेस्ट। ठीक है, ये पेस्ट एक ख़ास किस्म की, जैसे जो लीयंस होते हैं वहाँ से छोड़िए, ये एनक्वी
सॉस लाइक पेस्ट होती है। मीबा एब्सेस कैन कॉज स्किन और स्प्लीन, मतलब इसमें एक खास किस्म की ना, जब लेट्स सपोज अगर लीवर में ये गया हुआ है तो लीवर से जब आप इसको ड्रेन करते हैं ना तो ये पस वगैरह नहीं होती, बैक्टीरिया भी नहीं होता, बल्कि एक खास किस्म की यहाँ से पेस्ट निकली है, उसको ये लिखा हुआ है एनक्वे पेस्ट, ठीक है, एनक्वे पेस्ट के नाम से। मैंने आपको क्या बताया आज, मैंने बताया एंटमीबा हिस्टोलिका जब भी आएगा आपके जहन में अपने 4 चीज़ें दिमाग में रखनी है। डिसेंट्री, इसमें आरबीसीज होंगे, ये फ्लास्क शेप अल्सर काज करेगा, और इसकी पेस्ट जो एक्स्ट्रा अगर तो इंटेस्टाइन में है तो अल्सर होगा, और अगर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल है वहाँ पे जाकर ये एब्सेस बनाएगा, उस एब्सेस में पस भी नहीं होगा, बैक्टीरिया भी नहीं होगा, बल्कि वहाँ से एक पेस्ट निकलेगा, उसका नाम एचक्वे पेस्ट है, ठीक है। अब ये इसकी आ जाए वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोसिस किस तरह करनी है। इसकी डायग्नोसिस किस तरह करनी है कि फ्लूइड फीसिस में तो सिस्ट होंगी, सिस्ट में देखते नहीं है हम, ट्रोफोसाइट्स देखेंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है फ्लूइड का जो फ्लूइड होगा ना फीसिस का, उसमें ट्रोफोसाइट्स होंगे, ये सिस्ट वाला पॉइंट निकाल लेंगे। लाइजा हर एक में होता है, कल्चर भी हो सकता है, लेकिन कराते नहीं है। सीरोलॉजी के भी नहीं लिखा हुआ है इंक्लूड लेटेक्स एग्लूटिनेशन एंड ये वैसी चीज़ें ये पूछी नहीं जाती। एंजाइमा टेस्ट डिटेक्ट एंटीबॉडीज, मतलब देखिए मेन चीज़ पता है क्या है, आपने ट्रोफोसाइट्स देखनी है, दैट्स इट। बाकी ये टेस्ट आपकी इस बुक में ना इन्होंने अपने पास से सारे लिखे हुए हैं, अलाइजा भी डाला होता है, जगह कल्चर भी डाला होता है। सीरोलॉजी में सीरोलॉजी पता है क्या होती है, सीरोलॉजी का मतलब होता है जब आप ब्लड सैंपल लेते हैं ना पेशेंट का, अब ये पेशेंट का ब्लड है, यहाँ से आपने ब्लड लिया, ब्लड में आप देखेंगे एंटीबॉडीज़ तो नहीं बनी हुई, अगर ये एंटमीबा हिस्टोलिटिक है उसके ऊपर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तो नहीं बॉडी बनाई हुई, तो इसको सीरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरा जो कराने लगा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जार्डिया का जहन में आपके नाम आता है जब भी अगला, तो आपने पता क्या जहन में रखना है, जार्डिया का मतलब है ये होता है हाइकर्स के अंदर, ये जो बंदे सफ़र करने जाते हैं मरी वगैरह में, वहाँ पे उन्होंने पानी पिया जिसकी वजह से उन्हें जी फाउल स्मेलिंग डायरिया होना शुरू हो गया। ये देखें, मैनिफेस्ट एज अ ग्रीज फाउल स्मेलिंग डायरिया विद विलस हाइपरट्रॉफी, वेट लॉस, ग्रेटर रिस्क इन चिल्ड्रन। ये शायद इन्होंने लिखा हुआ नहीं है, वीकली पैथोजेनिक नॉन, ये इन्वेसिव नहीं है, इसमें डायसेंट्री नहीं होगी, डायसेंट्री सिर्फ फेसी में होती है एंटमीबा में, इसमें ब्लड नहीं आ रहा होता बल्कि फाउल स्मेलिंग आपका होता है, और ये बेसिकली हाइकर्स में होता है। इसमें भी ट्रोफोसाइट्स होती हैं, वो हार्ट शेप होते हैं, 4 फ्लैजिला 4 न्यूक्लियाई मैच्योर सिस्ट। वैसे एक बात है, ये जार्डिया का जो होता है वो हार्ट शेप होता है, जार्डिया थोड़ा सा, ये ट्रोफोसाइट्स का डिफरेंस याद रखना है, और ये जो ट्राइकोमेनस होता है ये पीयर शेप्ड होता है। और ये ट्राइकोमेनस का क्वेश्चन पूछा जाए ना तो उसमें फ़ीमेल की हिस्ट्री होगी, फीमेल को कोई ना कोई वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, जार्डिया में ऐसा सीन नहीं होता, ये जीआईटी का इन्फेक्शन है। जब भी मैंने आपको बताया है प्रोटोजोआ में आपने देखना क्या है, डायग्नोसिस में ट्रोफोसाइट्स चेक करने हैं स्टूल के अंदर, जाहिर सी बात है डायरिया काज कर रहे हैं। और एंटेरो टेस्ट है, ये ड्यूरिनल कैप्सूल टेक्निक, ये भी ख़ास किस्म का, ये कोई नहीं। अगले जो अब है ना ये इतने ख़ास नहीं है, इसमें ये लिखा हुआ है ब्लंटीडियम कोलाई सिलिएटेड और सिस्टिस बाइलेयर्ड, ये नहीं, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये एड्स के पेशेंट में मतलब ये जो लिखा क्रोनिक रिकरेंट डायरिया अल्सरेशन इन कॉमन, ये एड्स के पेशेंट में डायरिया कॉज करता है, शायद इधर इसने लिखा हुआ हो मतलब इसमें नहीं, ट्रोफोसाइट्स इन लिक्विड स्टूल्स में नजर आएंगे, बल्कि नहीं, ये ब्लैटिनियम कोलाई नहीं एड्स के पेशेंट में, ये क्रिप्टोस्पोरिडियम है, वाटरी डायरिया वोमिटिंग, ये सेल्फ लीटिंग इम्यूनो एड्स के पेशेंट में, ठीक है। नॉर्मली बंदे में ये काज करता है क्रिप्टोस्पोरिडियम, लेकिन एड्स के पेशेंट में फैटल हो जाता है। ये जो लिखा हुआ है सॉरी ब्लैटिनियम कोलाई जो है ये रिकरेंट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन कॉमन, इसमें आप आइडेंटिफाई ट्रोफोसाइट्स को देख सकते हैं, लेकिन कॉमन नहीं है मेरे हाल में। और अगले डोआइसोस्पोरिया, और ये भी डायरिया ही काज करते हैं। लेकिन इंटेस्टाइन में जब भी कोई चीज़ आएगी ना, अब ये जीआईटी में इंटेस्टाइन है तो क्या होगा, चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं होंगी, नीचे चली जाएंगी, तो डायरिया होगा। तो मैंने आपको डायरिया के कौन कौन से ऑर्गेनिज्म बताए हैं, मैं दोबारा बताता हूँ। एंटमीबा बताया, जिसके मैंने बताया 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है, डायसेंट्री, आरबीसीज, फ्लास्क शेप अल्सर, और पेस्ट निकलेगी एशवे पेस्ट उसे कहते हैं। अगला मैंने बताया, और इसमें आपको नज़र क्या आएंगे डायग्नोसिस में, ट्रोफोसाइट्स, ठीक है। और बेसिकली इसका अल्सर भी बड़ा डायग्नोसिस होता है, जिससे में डायसेंट्री हो रही होती है। उसके बाद जार्डिया में आप क्या देखेंगे, इसमें ट्रोफोसाइट्स हैं, और ये ट्रोफोसाइट किस शक्ल का है, हार्ट शेप, और जो ट्राइकोमेनस वेजिनैलिस में वो किस शक्ल का है, वो पीयर शेप्ड है। जार्डिया डायरिया काज करता है, आप इसको डिटेल में ना याद रखें हर चीज़ को, डायरिया काज करता है किन में, बच्चों में कॉमन है, हाइकर्स में कॉमन है, ये जो बंदे सफ़र करने जाते हैं। और उसके बाद ब्लैटिडियम कोलाई है, क्रिप्टोस्पोरिडियम किस में डायरिया फेटल काज कर सकता है एड्स के पेशेंट में। अब ये जो देखें, अभी जो हमने क्लासिफिकेशन की थी, आज हमने कौन कौन सा किया है, जार्डिया की है, ट्रिकोमेनस वेजिनैलिस कर लिए, यहाँ पे आइसोस्पोरा भी बेसिकली था, ये भी स्पोरोजोआ में हमने किया एक
फिर हमने किया सार्कोडीना में एंटमीबा हिस्टोलिका भी किया, नेजुलेरिया भी है, एंथोमीबिया भी कर लिया। फिर हमने सीरियोस्पोर में ब्लाटीडियम कोलाई, वैसे ब्लाटीडियम कोलाई जो ये जो डायरिया में लिखा हुआ ये तो पूछा नहीं जा सकता, लेकिन इसका एमसीक्यूज बन के आ सकता है जो सीलियोस्पोर की एग्जांपल है, क्योंकि ये सिलिएटेड एक ही है हमारे पास, ये जो सिलिया लिखा हुआ ना ये एक ही सिलिएटेड है ब्लाटीडियम कोलाई, तो ये डायरिया काज करता है, इसका एमसीक्यूज बन के आ सकता है। और जो लास्ट पे था ये वाला माइक्रोस्पोरिडियम, ये में हाल में जितना हास कॉमन है। तो आज इस डायग्राम से आपने मेस्टिगो 4 दो किए हैं, जार्डिया और ट्राइकोमेनस कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जार्डिया डायरिया काज करता है, ट्राइकोमेनस वेजिनेलिस, वेजिना से याद रख लें, वेजाइना से, ये वेजाइनल डिस्चार्ज काज करेगा। दोनों के ट्रोफोजाइट्स क्या थे जो हमने पहली वीडियो में किए थे, दोनों के ट्रोफोजाइट्स, इसका जार्डिया का हार्ट शेप होता है और ट्राइकोमेनस का पीयर शेप्ड। उसके बाद स्पोरोजोआ है, स्पोरोजोआ में एक ही हमने किया है आइसोस्पोरोजोआ, ये भी डायरिया शायरी काज करता है। फिर हमने सार्कोडीनास किए हैं, सार्कोडीनास में एंटमीबा हिस्टोलिका, वेरी इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें आपको कभी ना भूलें। इसमें आरबीसीज हैं, इसमें और क्या था, एशवे पेस्ट थी, इसमें हमारे पास और क्या था, डाइसेंट्री थी, फ्लाश शेप अल्सर था, और नेजुलेरिया और एकैंथोमीबा। नेजुलेरिया किधर होता है, कराची में, और ये क्या करता है, एक्यूट मेनिंजो एनकेफेलाइटिस काज करता है, और ये सार्कोडीना में आते हैं। सीरोस्पोर में ब्लाटीडियम कोलाई आ गया। तो ये हमारा आज की वीडियो ख़त्म हो गई इंटेस्टाइन्स के ऊपर।